अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी रिसेंटली जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, अराउंड 40 सीट्स। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन ग्रेजुएट्स के लिए है कि जो इस सीट के लिए एलिजिबल हैं, और इस वीडियो के ज़रिए से हम जो है वो सर्टन इन सीट्स के अगेंस्ट जो हैं वो सर्टन फैक्ट्स पे बात करेंगे, लाइक जो है वो इस जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या होगी, फिर उसके बाद जो है वो कौन कौन लोग जो हैं वो इस पे एलिजिबल होंगे, और इंटरव्यू टेस्ट और इंटरव्यू की जो है वो प्रेपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो जो जॉब्स आई हैं उनमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जॉब हैं, और जो है वो उनकी पोस्टिंग एज एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकती है, फार्म मैनेजर हो सकती है, कॉटन इंस्पेक्टर हो सकती है। और हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट होता है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है वो सबसे पहले ये है कि उसके नीचे जो है वो हर यूनियन काउंसिल में एक फील्ड असिस्टेंट होता है और एक बेलदार होता है, तो उसको उसने कमांड एंड कंट्रोल करना है। फिर जो है वो अपनी जो एक मरकज़ के ऊपर एग्रीकल्चर ऑफिसर को लगाया जाता है, तो उस मरकज़ के अंदर जो फार्मर हैं उनको नेसेसरी गाइडेंस देनी है अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। फिर जो फील्ड असिस्टेंट हैं उनके नीचे जो डिफरेंट डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और फिर आपके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आपने उनके साथ जो उनको आपने हेल्प आउट करना है। फिर जो डिफरेंट फार्मर्स की गैदरिंग है फील्ड असिस्टेंट की, और जो आपके अपने कॉन्टैक्ट फार्मर्स हैं उनको आपने जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करनी है अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। फिर जो है आपने जो है वो डिफरेंट इनपुट्स जो हैं लाइक फर्टिलाइज़र, सीड्स, और उनकी जो है वो रेगुलेटरी मेजरमेंट्स जो हैं उनको देखना है, यानी रेगुलेशन इनको देखना है, और इनकी मार्केटिंग जो है उसके अंदर अगर कोई सप्लाई में अगर कोई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसको देखना होता है। जो आपने अगर कोई अनयूजुअल फिनोमिना ऑब्ज़र्व करें तो उसको जो है वो आपने अपने हायर अप्स को रिपोर्ट करना होता है। ये तो हैं अगर आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट किया जाता है तो तब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर आप जो हैं वो अगर आपको जो है वो पोस्ट किया जाए एज फार्म मैनेजर, तो उस केस में जो है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपका जो एरिया है उसका आपने एक क्रॉपिंग प्लान बनाना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको अप्रूव करवाने के बाद जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके सीड को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो है वो डिफरेंट डेमोस्ट्रेशन प्लाट लगाने हैं, और जो फार्म का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। फार्मर की जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज़ कराना है। तो फिर जो है वो आपने विलेज लेवल के ऊपर जो है वो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होते हैं। इनपुट्स जो हैं फार्म के ऊपर इनपुट्स जो हैं उनकी टाइमली इंश्योरेंस आपने करानी है, और फार्म से जो है वो डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रॉब्लम जो हैं वो उनको लेके तो आपने अपने हायर अप्स के ज़रिए से जो है वो रिसर्च विंग जो है उसको आपने जो है वो कम्युनिकेट करना होता है। इसी तरह से अगर आपको जो है वो कॉटन इंस्पेक्टर प्लेस किया जाए तो कॉटन इंस्पेक्टर की जो है वो ड्यूटीज़ ये हैं कि कॉटन कंट्रोल एक्ट जो है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराए और जो डिफ़ाल्टर हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले। फिर जो कॉटन की पीरियडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अपने हायर अप्स को जो है वो कन्वे करे। जो प्रोहिबिटेड वैरायटीज़ हैं उनकी या अनअप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उनकी कल्टीवेशन को जो है वो रोक सके। फिर जो उसकी जुरिस्डिक्शन में डिफरेंट कॉटन फैक्ट्रीज़ आती हैं उनके ऊपर जो कॉटन की बेल्स की प्रोडक्शन होती है उसको चेक करना। फिर जो है वो कॉटन के फार्मर्स को जो नई अप टू डेटेड कॉटन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है उसका नॉलेज प्रोवाइड करना, और जो डिफरेंट कॉटन के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना, और अगर कोई अनयूजुअल सिचुएशन अराइज होती है तो उसको जो है वो डिपार्टमेंट को कन्वे करना। ये इन ड्यूटीज़ के अलावा जो है वो कुछ जनरल ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे बाज़-औक़ात फार्मर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, फिर वीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आ जाते हैं, बाज़-औक़ात फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की मॉनिटरिंग प्राइस को कंट्रोल करना पड़ता है, और इस तरह का कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया हुआ टास्क जो है ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो शामिल है। तो ये चीज़ें हैं जब आपने ये बताने का मकसद ये है कि जब आप इस जॉब की तैयारी के लिए जाएं या आप इसको ऑप्ट करना चाहें तो ये
सर्टन आपको जॉब ड्यूटीज़ जो हैं वो करनी है, तो इनको देख के आप अपना डिसीजन कर सकते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि इन जॉब्स के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो BS ऑनर्स जिसने किया है एग्रीकल्चर में और सेकंड डिवीजन उसकी, यानी सेकंड डिवीजन या इससे हायर उसके मार्क्स हैं, और उसका प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और डिफरेंट जो एग्रीकल्चर के मेजर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अगर इनमें उसकी BS ऑनर्स है और वो सेकंड डिवीजन या उससे ज़्यादा उसके मार्क्स हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। सब्जेक्टेड टू कि उसकी एज जो है वो, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो 42 ईयर्स से कम हो, या 42 ईयर्स और 40, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी एज जो है वो 45 ईयर्स या इससे कम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसको पंजाब का डोमिसाइल्ड होना चाहिए, यानी वो जो पर्सन है वो पंजाब प्रोविंस का जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल करते हैं और आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल भी हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, तो फिर आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए सीट्स के ऊपर जो अभी PPSC के ज़रिए से अनाउंस हुई हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि PPSC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे इस तरह से आपके पास ये प्री फेस पेज ओपन होगा, और अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आप जब क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर जो है वो फ़ीस पे करने के लिए आपको PSID जनरेट करके देगा सिस्टम। उस PSID को आप अपनी डायरेक्ट मोबाइल ऐप, कोई भी ऐप जो है वो उसके ज़रिए से आप इसको पे कर सकते हैं, लाइक HBL ऐप है, मोबाइल ऐप। तो उसमें भी अगर आप ये PSID देंगे तो वहाँ से भी आपकी पेमेंट हो सकती है, नहीं तो आप जो है वो बैंक में जाके तो वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी ये पेमेंट हो सकती है। तो 600 फ़ीस है। उसको फिर बाकी स्टेप्स जो हैं वो उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके पास CNIC की अपना CNIC की पिक्चर्स होनी चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए अपनी एक, और उसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो भी अपलोड करना होता है। और फिर आपके जो एजुकेशनल मार्क्स हैं और उसकी वो आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो इस तरह की कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसको सबमिट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम जो है वो अप्लाई तो हमने कर लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसके अंदर जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे हमने तैयारी करनी है। तो इसके लिए जो है वो ये है कि ये टेस्ट जो है वो दो तरह से इसके पोर्शन है। एक तो है सब्जेक्ट रिलेटेड जो कि 80% होता है, और दूसरा है जनरल नॉलेज जो कि 20% होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 80% जो सब्जेक्ट है उसमें आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चन हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ये ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आपके 80 to 90% ये इन डिसिप्लिन में से हैं। प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, फॉरेस्ट्री एंड मैनेजमेंट, रेंज मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और सीड साइंस और टेक्नोलॉजी। तो 80% जो आपके मार्क्स हैं वो इस क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आएंगे। ये 100 मार्क्स का MCQs टेस्ट होता है जिसमें 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, और जो बाकी 20% है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो आपसे पूछे जा सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग हो सकती है, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ हो सकती हैं, पाक स्टडीज़ और उर्दू के जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इनको जो है वो हमने अगर प्रिपेयर करना है तो वो हम कहाँ से, इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, उसमें इस तरह से है कि जो 80% आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उनको आप एड्रेस करने के लिए एक बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक है, आप उसको कम्प्लीटली जो है वो उसको एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पढ़ें, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी तो जस्ट सीट अनाउंस हुई है, अभी टेस्ट आना और फिर उसके बाद यानी कि टेस्ट अनाउंस होने के बाद भी 2 वीक का टाइम होता है। तो इसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 40 to 45 डेज़ हैं। तो उसमें आपको बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को एक दफ़ा पढ़ के दूसरी दफ़ा रिवाइज़ भी करना चाहिए। फिर उसके बाद है आप जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उसमें एग्रीकल्चर की बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए होते हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर से रिलेटेड के क्रॉप प्रोडक्शन पिछले साल से उसका कंपैरिजन किया होता है, कितने % इंक्रीज़ हुआ है, कितने % डिक्रीज़ हुआ है, कौन सी जो है वो क्रॉप है जिनका GDP में मैक्सिमम शेयर है।
और इस तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हर साल इसको पब्लिश करते हैं। इसमें एक चैप्टर है एग्रीकल्चर का, तो उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। फिर आपकी जो 50% तैयारी है, चलें 50 की बजाय मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसको 30 to 40% कह देता हूँ। वो एग्रीकल्चर वेबसाइट है, पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है एग्री पंजाब, और ये उसका URL है। तो इसके ऊपर से जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। लाइक आपको वहाँ से ज़राअतनामे मिलेंगे, और ज़राअतनामे के अंदर जो है वो बहुत सी अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर आपको जो है वो इसी वेबसाइट से जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स के प्रोडक्शन प्लान्स मिलेंगे, और उन प्रोडक्शन प्लान के अंदर वैरायटीज़ होती हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी, सीड रेट, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फिर उसकी कौन सी डिजीज़ेज़ आती हैं, उसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स कौन से अटैक करते हैं, कौन से मेजर बायोटिक इश्यूज़ हैं, कौन से एबायोटिक इश्यूज़ हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप के। तो इस तरह के जो प्रोडक्शन प्लान है उनके अंदर इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगी। इसी वेबसाइट पे वो सारे अप टू डेटेड अपलोड होते हैं। वो आप ये देखें कि 22-23 के भी प्रोडक्शन प्लान आपको यहाँ से मिल जाएंगे बहुत सारी क्रॉप्स के। तो वो लें, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें और उनसे अपनी शॉर्ट कीज़ बना लें, और ताकि वो जब आपके पास थोड़ा सा टाइम रह जाए तो आप उन कीज़ को रिवाइज़ कर लें। इसी तरह से फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसी वेबसाइट के ऊपर, आपको वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस क्रॉप के बारे में। तो फिर जो है वो आपको वहाँ से गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर जो पंजाब गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर का सेटअप है वो उसमें किस तरह की उसका ऑर्गेनोग्राम क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिलेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो जर्नल है उसका नाम जो कि पंजाब जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और उसको क्या वो कौन पब्लिशर है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिलेगी। फिर जो एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ये समझें कि आपने टेस्ट आने तक जो एग्री पंजाब वेबसाइट है उसको रट लेना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर जो डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, लाइक अभी नेशनल ऑयल सीड इन्हांसमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी इस तरह के जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जो है वो एग्री पंजाब वेबसाइट मिलेगी। तो ये आपको जो है वो काफ़ी अच्छी इन चीज़ों से तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके जो 1000 MCQs हैं उनको देख लें, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो PhD के गैर सब्जेक्ट के लिए जो हैं वो 500 क्वेश्चंस हर डिसिप्लिन के अपलोड हुए हैं, उनको पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। फिर पीछे बचेंगे आपके पास 20% जो हैं वो जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो उसमें देखें अभी हमने एक रीसेंट टेस्ट दिया है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो 5th अमेंडमेंट कब हुई, ठीक है। फिर इस तरह से एक उर्दू का क्वेश्चन था कि जो शिफ्ता हैं वो एक पोइट हैं, उनके उस्ताद कौन से थे। फिर जो है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चंस थे, मैथ का एक क्वेश्चन था। तो वो चीज़ें जो हैं वो अगर आप ये जो PPSC के जो जनरल सीट्स के जो टेस्ट आते हैं उनके अगर आपको पास्ट पेपर मिल जाए तो आप वहाँ से भी तैयारी कर लें, या फिर आपको अगर कोई 1000 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो PPSC के मिलें तो वहाँ से उनकी आप 20 मार्क्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो जो है अगर आपको तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वीडियो को जो है वो कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में जो है वो अपने व्यूज़ का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।